नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं स्कूल किड्स के बारे में और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात चल रही है। अभी मैं जो चला रही हूँ चीज़ें, तो स्कूल स्टूडेंट्स की क्या दिक्कतें होती हैं, उनकी क्या परेशानियाँ हैं। मैंने बात की थी कि अगर आप देखिए एक एक मुद्दा छोटा सा उठाते हैं। सबसे पहले कि अगर आप अकेले हैं, बिल्कुल ही अकेले बैठते हैं, अकेले साथ में खाते हैं। देखिए आप जैसे बहुत लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अकेले अलग थलग बैठे होते हैं। तो आप ऐसे लोगों को देखिए जो बिल्कुल ही अकेले बैठते हैं, आप खुद उनकी कंपनी बनिए। अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी बनते हैं ना जो खुद अकेले बैठे होते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको भी कंपनी मिल जाएगी, आपको भी फ्रेंड सर्कल मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी और उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाए, तो हो सकता है कि आपको भी उनका साथ मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि आपको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए और आपको भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। एक्चुअली पता है क्या, जब हम कोई भी पर्सन अकेला होता है तो वो ग्रुप देखता है, बहुत सारे ग्रुप्स देखता है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो आपस में मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो वो वहीं फोकस होता है। हम लोग और डायरेक्शंस में देखते ही नहीं हैं। तो अगर आप अकेले बैठे हुए हो तो और डायरेक्शंस में देखिए, और डायरेक्शंस कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं। जहाँ जो लोग अकेले हैं, बिल्कुल अकेले, अगर आप खुद अकेले बैठते हैं, खुद अकेले रहते हैं, तो आप उन लोगों से बातचीत कीजिए। तो अगर आप उन लोगों से बातचीत करेंगे जो लोग खुद अकेले हैं, तो आपको खुद बेटर फील होगा। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको पसंद आए ना आए उनसे बात करना, तब भी आप खुद ज़बरदस्ती उनसे बात कीजिए कि आपको नहीं अच्छा लग रही है उनकी कंपनी। देखिए चॉइसेस आपकी हैं, लेकिन आप उन्हें कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ बैठें और उन्हें भी ये बात बताएं कि आपको अगर आपको कोई कंपनी नहीं मिल रही है, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके पास सच में कोई कंपनी नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपने टाइप के लोगों को ढूंढ पाए और आप अपने टाइप के लोगों को ढूंढ पाए। इस तरीके से जब आप अकेले अकेले पर्सन्स को सर्च करेंगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसे पर्सन्स ज़रूर मिल जाएंगे जिनसे और कोई कम्युनिकेट नहीं करता, बट उनकी आपके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ रही है, तो वो बहुत एक अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। तो आप वो देखिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम कहते हैं कि जब कोई पर्सन सिंगल में होता है तो वो कपल्स में देखता है, ग्रुप लोनली होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है तो वो फ्रेंड सर्कल में देखता है। लेकिन हम लोग अलग डायरेक्शंस में देखते ही नहीं। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना सारे, तो वही बंद दरवाजे पे फोकस रहता है कि हाँ ये दरवाज़ा तो बंद है, बस उसी पे फोकस है। आसपास देखिए, हो सकता है कोई खिड़की खुली हो सकता है कोई और रास्ता हो जिससे आप बाहर निकल सकते हो, जो उस जगह से जो बंद है उससे बेटर, लाख गुना बेटर दरवाज़ा है, लाख गुना बेटर अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है ना, एक अपॉर्चुनिटी बंद हुई है तो दूसरी होगी। अगर कोई और चीज़ आप कहेंगे मेरे साथ ही क्यों, मैं ही हमेशा अकेला क्यों, या मैं ही ऐसा क्यों, मेरे में कोई दिक्कत है। हो सकता है कि आप में कुछ ना कुछ स्पेशल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों। देखिए सर्कमस्टांसेस उन्हीं के पास आते हैं। अब देवता और राक्षसों की लड़ाई अब कॉमन है, मतलब बहुत कहानियाँ हमने सुनी है। तो देवता और राक्षस की लड़ाइयाँ क्यों होती है, बाकी किसी की नहीं होती, क्योंकि पावर्स है उनके पास। जिसके पास पावर है उसी से तो लड़ाइयाँ हो सकती है ना। तो अगर आपके पास पावर उस कैटेगरी की है, तभी आपके साथ बातचीत हो सकती है। तो आपके पास वो चीज़ पावर में है, तो अगर आपके पास वो पावर है तभी आपके पास ये सिचुएशन आई है। आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास वो सिचुएशन आई है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे पास ये सिचुएशन आई क्योंकि हम इस चीज़ से डील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास वो सिचुएशन आई है क्योंकि आप उसे टैकल कर सकते हैं, आपको वो चीज़ें पता हैं, आप उस चीज़ से डील कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब कई लोगों को बहुत कुछ आता है, कईयों को कुकिंग आती है, कईयों को मार्शल आर्ट्स आता है, कईयों को पेंटिंग आती है, कईयों को कुछ और आता है। उनमें वो टैलेंट है तो इसलिए उन्हें वो चीज़ आती है, वो आसानी से कर लेते हैं। बाकी लोग उस चीज़ को आसानी से नहीं कर पाते। तो आप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं, आप सिंगल पर्सन हैं और आपको लग रहा है कि आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है, तो हो सकता है कि आपके जैसे भी काफ़ी लोग हों। तो हो सकता है कि आपके सिमिलर टेस्ट के भी काफ़ी लोग हों और उन्हें भी ऐसे ही लगता हो कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी कंपनी का कोई नहीं है, या मुझे समझने वाला कोई नहीं है। तो हो सकता है तो आप दोनों ट्यूनिंग बैठ जाएगी, तो फिर आप लोग साथ हो सकते हैं। तो ऐसे
हाँ, एक्चुअली पता है क्या, हमें लगता है कि यार नहीं, हमें लगी हो, हमारे पैर में चोट है, तो ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं। तो एक बार एक कहानी है छोटी सी कि एक जगह गेम खेला गया और वहाँ पे लोगों को बोला गया कि आप लोगों को आमने सामने बिठा दिया जाएगा और आप लोगों को खाना खाना है, लेकिन आपके हाथ ना बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बंधे होंगे, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रखे जाएंगे और आपको ऐसे ही खाना खाना है। आपके हाथ स्ट्रेट ही रहेंगे दोनों और आपको इसी तरीके से खाना खाना है। अब आप कैसे खाना खा सकते हो वो देखो, और आमने सामने बंधे हो। 2 ग्रुप्स डिवाइड हुए। एक ग्रुप को तो समझ नहीं आया, तो वो ऐसे करके उछाल रहे थे, तो वो किसी के मुंह में नहीं गया और ऐसे उछलता रह गया और सारा खाना वेस्ट हुआ। दूसरे ग्रुप ने दिमाग लगाया और सोचा कि भाई ऐसे खा सकते हैं ना, तो हम एक दूसरे को खिलाते हैं, क्योंकि हाथ तो आमने सामने तो है ही। तो एक ने दूसरे को दिया और दूसरे ने उस हाथ से दूसरे को दिया, तो ऐसे करते करते पूरे ग्रुप का पेट भर गया। तो वही चीज़ है कि उन्होंने अलग तरीके से सोचा। एक माइंड बंद हो गया है, एक चीज़ बंद हो गई है, तो दूसरे तरीके से सोचिए ना। आप किसी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, लेकिन आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो जाइए, तो किसी इंडिविजुअल्स के साथ जाइए। तो हो सकता है कि आप किसी इंडिविजुअल्स को जोड़ते जोड़ते आपका खुद का एक अच्छा सा ग्रुप बन जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिविजुअल्स के साथ मिलते मिलते आपका एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बन जाए जो बहुत यूनिक हो और बहुत डिफरेंट हो, और जिनमें बहुत ज़्यादा अलग स्किल्स हो, बहुत ज़्यादा अलग टैलेंट हो, और ऐसा ग्रुप कभी बना ही ना हो, ऐसा फ्रेंड सर्कल कभी हो ही ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं, तो आपको देखने की, सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आप क्या कर सकते हो। आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर सकते हो। देखो, इस पे एक शायरी बोलते हो, उम्मीदें मैंने कभी ना छोड़ी, उम्मीदों का दामन मैंने कभी ना छोड़ा, कभी ना छोड़ी आशाएं, उम्मीदों का दामन कभी ना छोड़ा, कभी ना छोड़ी आशाएं। एक दरवाज़ा बंद था तो मैं खिड़की से निकल भाग गई, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं खिड़की से निकल भाग आई। दरवाजे की तरफ जो रास्ता था उससे लाख गुना मुझे खिड़की ने रास्ता दिखाया। दरवाजे से जो रास्ता था उससे लाख गुना बेहतर रास्ता खिड़की ने दिखाया। जहाँ पहुँचना था, जहाँ पहुँचते मैं दरवाजे से सिर्फ नुक्कड़ तक, जहाँ पहुँचते मैं दरवाजे से सिर्फ नुक्कड़ तक, वहाँ उस खिड़की ने मुझे एक नई राह का संचार दिखाया। जहाँ मैं अकेली चली थी, जहाँ मैं अकेली चली थी, वहाँ पूरी दुनिया ने मेरा साथ निभाया। जहाँ मैं अकेली चली थी वहाँ पूरी दुनिया ने मेरा साथ निभाया। मेरे पास तो सिर्फ़ एक उम्मीद थी, लोगों ने उसे ज्वाला बनाया। मेरे पास तो सिर्फ़ एक उम्मीद थी, लोगों ने उसे ज्वाला बनाया। मैंने तो देखा था सिर्फ छोटा सा सपना, मैंने तो देखा था सिर्फ छोटा सा सपना, लोगों ने उसे बड़ा बना हकीकत बनाया। मैंने तो सिर्फ छोटी सी उम्मीद पाली थी, चंद लोगों का साथ मांगा था, पूरी दुनिया ने मुझे एक बादशाह बनाया, पूरी दुनिया ने मुझे बादशाह बनाया। तो वक्त का कुछ नहीं पता कि आप कब छोटी सी बात से, छोटी सी उम्मीद से आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाएं। तो कोशिश करते रहिए, उम्मीदें रखिए और ख़ुद पे भरोसा रखिए और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।